विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग जो है वो सभी लोग सीखना चाहते हैं, हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटिंग, वो सभी लोग हर जगह अलग अलग सर्च करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कोर्स को थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हो ना तो थोड़ा बहुत तो सीख के ही जाओ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रूल्स है कि हम ये फॉलो करते रहते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है। अब देखिए, हम लोग स्कूल में जब थे तो स्कूल में कोई भी टीचर्स थे, सर थे हमारे, जो हमको देते रहते थे कि ऐसे लिखो, चलो गाय पे ऐसे लिखो, शादी पे ऐसे लिखो, अपने मम्मी पापा पे ऐसे लिखो, मम्मी पापा पे, और कोरोना पे ऐसे लिखे। तो इस तरह के क्या वो ऐसे दे देते, डायरेक्ट आपको देते, तो उसे क्या कहते हैं, कंटेंट। अब कोई ऐसा होता है जो रिप्रेजेंट करता था खाली, और कोई ऐसा होता था जो खाली लिख के हमें देता था। तो कंटेंट राइटर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे आज वीडियो बनाना है, कौन से टॉपिक पे बनाना है कौन से नहीं, तो वो क्या करेगा, हम कंटेंट राइटिंग हायर करेंगे। जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, कंटेंट राइटर हायर कर लेते हैं, ताकि उनको वीडियो बनाने में इजी रहे। इसलिए तो वो क्या करेंगे, कंटेंट उनको दे देंगे कि आप आज जॉब के बारे में, कि मुझे यहाँ पे जॉब हायर करवाना है तो उसके बारे में रिसर्च करिए। अब जितने भी मल्टीपल्स कंपनी होगी उनके बारे में रिसर्च करके दे देगा, और उस जॉब के बारे में जो भी कंटेंट लिखना है वो लिख के दे देगा। देन जो यूट्यूबर हैं या फिर जिसको रिप्रेजेंट करना है तो वो लोग उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये वैल्यू है कंटेंट राइटर की। ऐसे ही लोग हायर करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता ज्यादातर, वो खाली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग क्या करते हैं, तो वो लोग जो है कंटेंट लिखते हैं, रिसर्च करना पड़ता है उनको ज्यादा, ठीक है। और ये कंटेंट राइटिंग जो है सभी लोग कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ पढ़े लिखे ही करें। पढ़े लिखे दैट मीन्स के जो ग्रेजुएट हो गए हैं तो वही लोग करें। ये जो 10th पास आउट के होके जाते हैं, 12th पास आउट के बाद जो स्टडी नहीं कर पाते, महिलाएं हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, वो घर पे बैठे बैठे काम करना चाहती है, तो भी कंटेंट राइटिंग का वो इजीली कर सकती है, ठीक है। तो ये पर्पस है कंटेंट राइटिंग का। और भी बहुत सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा कि कंटेंट राइटर जो है वो लोग आर्टिकल्स भी लिखते हैं। अब ब्लॉग पोस्ट है उसमें भी उनका यूज होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में कंटेंट राइटिंग का यूज होता है। आजकल हर जगह पे कंटेंट राइटर हायर हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग का काम जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और जो हमें जो रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, स्पीच देने वाले होते हैं, तो उनको उनके काम में इजी हो जाता है। जब उसने कंटेंट रेडी कर दिया तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना है, तो कंटेंट राइटर का काम भी क्या हो गया, इजी हो गया। तो वो लोग हायर करेंगे, एक है दो है, क्योंकि जितना ज्यादा वर्क होता है उतने ज्यादा वो लोग हायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज कंटेंट। अब कंटेंट क्या है, तो कंटेंट क्या स्पेसिफिक हो सकता है कि अगर आपको उसने कंटेंट दिया है कि ब्लॉग के ऊपर कंटेंट लिखिए, तो ब्लॉग के ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं, या फिर हेल्थ के ऊपर लिखे तो हेल्थ के ऊपर। अब जैसे मार्केट में स्ट्रेटेजी चल रही है, मार्केट में जो भी चल रहा है उसके बेस पे हम कंटेंट लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिनों पहले कोविड चल रहा था बहुत ज्यादा, तो कुछ लोगों को कोविड के बारे में पता ही नहीं था, तो वो लोग क्या करेंगे, जो कंटेंट राइटर है उनको किसी ने हायर किया कि आप है ना कि मेरे आर्टिकल में आप कंटेंट लिखिए, किसके बारे में, तो कोविड के बारे में। तो कोविड के बारे में उन्होंने बहुत सारे कंटेंट लिख दिए। अब जो पब्लिक आ रही है, वॉच कर रही है उनके ब्लॉग पे कि ये कोविड के बारे में उनको स्ट्रेटेजी चाहिए, या फिर उनको कुछ पता नहीं है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो वो आपके ब्लॉग पे आके पढ़ सकते हैं। तो हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं तो वो रिडेबिलिटी होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जो भी लोग आए, मतलब कि हिंदी में, इंग्लिश में, सारी लैंग्वेज में वो पढ़ सके, ठीक है। तो वो फ्यूचर आपके जो भी आप ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग बनाने के लिए सबसे अच्छा वेबसाइट है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस में आप इजीली बना सकते हो ब्लॉग, ठीक है। देन medium.com है, तो उसमें भी आप बना सकते हो। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप ब्लॉग बना सकते हो, देन उसमें आर्टिकल लिख सकते हो। आर्टिकल क्या होता है, कभी कभी न्यूज के बारे में भी होता है। अब आर्टिकल क्या है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर न्यूज देखते होंगे, तो वो क्या होता है, एक आर्टिकल जैसे ही होता है। न्यूज़पेपर में क्या होता है, कोई भी एक कंटेंट, कोई भी एक सब्जेक्ट मिल जाता है, जैसे कि आज यहाँ पे मर्डर हुआ है, तो मर्डर हुआ है तो उनको क्या मिल गया, एक टॉपिक मिल गया, उसके बाद वो लोग उस पर थोड़ी रिसर्च कर लेंगे और वही का वही कंटेंट न्यूज में लिख देंगे। तो वो क्या हो गया है, एक कंटेंट राइटर का काम है, जो भी वो रिसर्च कर रहा है उसके बाद कंटेंट राइटर लिख देगा। देन आपको जो भी न्यूज में देना है वो आप न्यूज़पेपर में दे देते हैं। तो वो काम क्या हो गया, एक कंटेंट राइटर का है ना, रिसर्च करना। तो अब रिसर्च करना जो है कंटेंट राइटर है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं उनके। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल राइटिंग है, वेब कंटेंट राइटिंग है, बिजनेस राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, सोशल मीडिया राइटिंग है, ई बुक राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, कॉपी राइटिंग एंड एसईओ कंटेंट राइटिंग। तो इन सभी का अलग अलग काम है।
अब आर्टिकल कंटेंट जो है, आर्टिकल राइटिंग है, तो उसमें क्या होता है, तो देखिए आर्टिकल कंटेंट जो है इसमें ब्लॉग पोस्ट आ गया, आर्टिकल हो गया, इंटरव्यू हो गया, रिव्यू, गेस्ट पोस्ट। तो अब ब्लॉग पोस्ट क्या हो गया, तो मैंने आपको अभी बोला कि अगर आपको कोई भी ब्लॉग आपने बना लिया है अपना, तो उसमें रोज डेली अपडेट करते रहिए। तो वो कंटेंट राइटर को आप बोल देंगे कि आज इस टॉपिक पे आप पोस्ट कर दो, तो वो लोग पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरीके से कंटेंट राइटर का काम है। तो आजकल जो मार्केट में कंटेंट राइटिंग की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, लोग उनके पीछे पैसे देते रहते हैं बार बार, क्योंकि कंटेंट राइटिंग जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड इजी दोनों बोले तो वो भी ठीक है, क्योंकि उसमें मेहनत भी होती है और सभी लोग कर सके ऐसा काम है ये। आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो कंटेंट राइटर में तो भी आप कर सकते हो। आप लिंक्डइन में अप्लाई करिए, ऐसे जॉब जहाँ पे भी मिलता है, naukri.com है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो कंटेंट राइटर के लिए। या फिर ऑनलाइन कोई भी सोशल मीडिया है उन पे भी आप हायर कर सकते हो, उस पे भी आप लिख सकते हो कि मुझे जॉब की नीड है बट कंटेंट राइटिंग वर्क फ्रॉम होम की, तो भी आपको मिल जाएगी। देन आर्टिकल्स है, तो अब आर्टिकल्स जो है हमने अभी एग्जांपल लिया कि आर्टिकल से न्यूज का आर्टिकल्स हम ले लिया कि आज इस टॉपिक पे हमें आर्टिकल लिखना है न्यूज पे, या फिर फैशन पे लिखना है तो फैशन पे भी लिख सकते हैं आर्टिकल, हेल्थ पे लिख सकते हैं, एजुकेशन पे लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन जो है बहुत ही ज्यादा डिमांड में, क्यों, क्योंकि आईटी कंपनीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है आजकल। कोविड के चलते जो आईटी कंपनी की डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनकी पैकेज भी जो है सभी लोगों से ज्यादा हाई पैकेज में है जो आईटी का। ठीक है, देन है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि इंटरव्यू सेशन रखते हैं क्योंकि आर्टिकल की डिमांड जो बढ़ जाए, क्योंकि कुछ लोग आते हैं, यूजर्स आते हैं, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन रख देते हैं, देन आंसर सबमिट करेंगे, तो वो आंसर सबमिट करने जो आ रहे हैं पब्लिक, तो वो क्या हो गया, उनका आर्टिकल जो है उनकी रैंक बढ़ गई। कोई ना कोई अपने वेब पेज पे अपना जो भी पेज बनाया आर्टिकल के लिए उस पे वो लोग आ रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपना जो मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका कंटेंट हमारे हमारे जो वेब पेज है उन पे पोस्ट करना चाहते हैं, तो उसे हम गेस्ट पोस्ट कह देते हैं। ठीक है, देन कुछ लोग रिव्यू देते हैं तो उससे भी मार्केट स्ट्रेटेजी बढ़ जाती है, तो वो भी क्या है, एक मार्केटिंग का वे है। तो इस तरीके से हम जो है आर्टिकल राइटिंग भी कर सकते हैं। देन वेब कंटेंट राइटिंग। अब वेब कंटेंट राइटिंग क्या होता है, तो होम पेजेस होते हैं, हमने कोई एक वेबसाइट क्रिएट किया है, उसमें रखा है वेब पेज, तो वेब पेज क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पूरे का पूरे वेबसाइट को, कि वहां पे हम इमेज रख देते हैं, स्लाइड रखते हैं, बट स्लाइड और इमेज किस टाइप का रखते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड। देन प्रोडक्ट एंड सर्विस पेज भी रखते हैं। अबाउट अस पेज है, तो अबाउट अस पेज में क्या करते हैं हम, कि जो भी हमारा वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सीसीटीवी के बारे में बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सीसीटीवी के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अबाउट अस का पेज। देन कॉन्टेक्ट का पेज रखते हैं, तो कॉन्टेक्ट अब क्या हो गया, कॉन्टेक्ट जो है वो जो भी यूजर के पास हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो लोग कॉन्टेक्ट में रखते हैं। देन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो कोई अगर आपको क्वेश्चन आ रही है हमारे वेब पेज को, हमारे वेबसाइट को देख के, तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पेज होगा, उसमें आप अपना जो भी क्वेश्चन है उसको शेयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ वहां पे आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, देन प्राइवेसी पॉलिसी होती है, कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप एसईओ कर रहे हो अपने पेज का, तो वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी रखना ही पड़ता है हमें, क्योंकि जो हमारा एडमिन होता है वो जो भी हमें प्राइवेसी पॉलिसी दे रहा है उसे हमें फॉलो करना ही पड़ता है, अदरवाइज केस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें थोड़ा ध्यान में रखते रहना, रूल्स एंड रेगुलेशन हमें नहीं भूलना है कोई भी चीज में। ठीक है, देन है ईमेल राइटिंग। अब ईमेल राइटिंग क्या है, तो न्यूज लेटर हो गया, तो न्यूज के बारे में कोई अगर आपको सेंड करना है ईमेल तो भी आप सेंड कर सकते हो। देन ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जो है वो क्या है, बल्क ऑफ एसएमएस के थ्रू हमें मार्केटिंग करना है, किसी चीज कोई प्रोडक्ट को फेमस करना है या फिर उसकी मार्केटिंग करना है, तो हम बल्क ऑफ एसएमएस का यूज करते हैं, बल्क ऑफ ईमेल राइटिंग का यूज करते हैं, बल्क ऑफ कॉलिंग का यूज करते हैं, कुछ लोग कॉलिंग से भी मार्केटिंग करते हैं। अब मार्केटिंग इस तरीके का मार्केटिंग, एसएमएस मार्केट जो हो गया, तो उसका क्या पर्पस होता है, तो देखिए एसएमएस मार्केट जो है उसमें मान लीजिए आपने 1000 पब्लिक को एसएमएस सेंड किया एक बार में, अब 1000 में से 90% लोग जो है वो आपका मैसेज खोल के देखेंगे। ठीक है, तो हमें जो 90% लोग हैं उन्होंने एक बार मैसेज देखा, खोल के देखा, तो उनसे वो क्या होंगे, इंस्पायर होंगे, कि इंस्पायर मीन्स तो उनको एक इन्फॉर्मेशन चली जाएगी उनके पास कि हाँ इस जगह पे एक न्यू शॉप ओपन हुई है और यहाँ पे ये चीजें मिलती है।
अब वहां पे जो 90% लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन हो गया कि यहाँ पे ये चीज है, और जो 10% लोग हैं वो लोग उसको स्वाइप कर देते हैं। डेट मीन्स के उसको बाद में देखेंगे, मैकेज रीड कर देते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। तो हमें फोकस 10% लोगों पे नहीं करना है, हमें फोकस 90% लोगों पे करना है। जब भी आप कोई वर्क कर रहे हो तो आपको वहां पे पॉजिटिव वे लेना है, ना कि नेगेटिव वे। पॉजिटिव लोगे तो आप दूसरी बार भी सेंड करोगे, ठीक है। तो आपने एक बार में 1000 लोगों को एसएमएस सेंड किया, दूसरी बार अगेन आप दूसरे 1000 लोगों को सेंड करोगे, उसमें से भी 90% लोग देखेंगे। तो अब 90% लोग मतलब कि 900 लोगों ने देखा, दूसरी बार आपने सेंड किया, फिर से 900 लोगों ने देखा, तो 1800 हो गए। 1800 से 1800 लोग पॉजिटिव है, एंड देन जो 200 लोग हैं तो वो क्या हो गए, नेगेटिव वाले। ठीक है, उनको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो हमें जो भी ध्यान देना है वो पॉजिटिव वे पे देना है। देन है बिजनेस राइटिंग। अब बिजनेस राइटिंग क्या है, तो सेल्स प्रपोजल आ गया, ब्रोशर आ गया, केस स्टडी, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। सेल्स प्रपोजल क्या होता है, तो कोई भी मान लीजिए हमको इंश्योरेंस पॉलिसी करा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी हमें प्रपोजल सेंड करती है, तो वो क्या है, एक सेल्स प्रपोजल है। तो अलग अलग कंपनी हमें प्रपोजल सेंड कर रही है, तो हम लोग जो भी हमें सिलेक्ट करना है, हमारे बजट में जो आ रहा है उसके बेस पर हम उसे डन कहते हैं। देन है ब्रोशर। अब ब्रोशर के थ्रू भी हम इंस्पायर होते हैं, हाँ यहाँ पे ब्रोशर है और यहाँ पे ये वर्क है। अब ब्रोशर कैसे रखना है, तो अगर आपकी कंपनी में कुछ वर्क हो रहा है तो उसे बताइए कि देखिए हमारे पास इतना वर्क हो रहा है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन का लेते हैं, तो एजुकेशन में क्या होता है कि वहां पे कितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिली है उसके इमेज रखिए, देन उनके कितने परसेंटेज है, कहाँ पे वो वर्क करते हैं, कौन सी उनकी हाई पैकेज क्या है, वो भी हम रख सकते हैं। इस टाइप का हम उनको ब्रोशर बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंटेंट राइटिंग में आ गया है। देन केस स्टडीज, कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में स्टडी करना होता है, देन उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। काम के साथ साथ हम जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आते हैं उन पे भी ध्यान देना होता है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मीन्स कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। वो जो ब्रोकर्स है सारे, जो एंजल ब्रोकिंग है, 5 पैसा जो है, वो लोग क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान हमको शेयर करते हैं। हमें जहाँ पे अच्छा लग रहा है, जहाँ पे हमें बेनिफिट दिख रहा है, वहाँ पे हम प्रपोजल अपना शेयर करते हैं, देन उनको डन बोलते हैं। डायरेक्टली हमें कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर देना है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये कौन करता है, कंटेंट राइटर करता है, वो उनको शेयर करेगा जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कंटेंट राइटर लिखना है। देन सोशल मीडिया राइटिंग हो गया। अब उस पे कैसे हम कंटेंट लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैप्शन पे ध्यान देना है। कैप्शन जो भी इमेज शेयर कर रहे हैं या फिर वीडियो शेयर कर रहे हैं तो उस पे कैप्शन जो होते हैं उन पे ध्यान देना है। देन ग्राफिक्स कंटेंट होते हैं, कुछ लोग जो जीआईएफ वीडियो शेयर करते हैं या फिर ग्राफिक्स जो होते हैं। अब ग्राफिक्स होते हैं तो मार्केट स्टडी जब हम करते हैं तो वहाँ पे ग्राफिक्स आते हैं। उसी टाइप का जब एंगेज होता है हमारे वीडियो, या फिर यूट्यूब देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, उसमें भी हमारा वीडियो जो एंगेज होता है, तो उसमें भी हमारे पास ग्राफिक आता है कि ये वीडियो कितनी देर देखी गई है। तो ये क्या हो गया, ग्राफिक्स कंटेंट हो गया। देन क्विज सेंड करते हैं कि क्विज से भी मार्केट स्ट्रेटेजी बढ़ती है। अब क्विज कैसे रखते हैं वो लोग, तो आज क्या होने वाला है, जो भी मार्केट में ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है उस पर भी ध्यान देना है हमें, ठीक है। देन प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई कंटेंट। अब ये प्लेटफॉर्म किस चीज का है, फॉर एग्जांपल कोई डांस पे वीडियो बना रहे हैं तो डांस का वीडियो शेयर कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कंटेंट उस पर लिख रहे हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हो, वो लोग मार्केट स्ट्रेटेजी देते हैं हमें, ठीक है। अगर कोई कुकिंग पे बना रहा है, कुकिंग पे वीडियो बना रहा है या फिर कुकिंग पे कंटेंट लिख रहा है, तो वो प्लेटफॉर्म जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर ध्यान रख के जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, हैशटैग यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक कंटेंट राइटर का काम हो गया कि वो यहाँ पे रिसर्च करने के बाद ही हमें बताता है कि मार्केट में अभी कौन सी डिमांड चल रही है, उसके बाद ही हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं। देन ई बुक राइटिंग हो गया, तो उसमें गाइड, किसी को गाइड करना है हमें कि हाउ टू राइट, हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर, तो उस तरीके से हम उनको गाइड कर सकते हैं। पॉइंट वाइज हम लिख के भी गाइड कर सकते हैं या फिर वीडियो के थ्रू भी उनको गाइड कर सकते हैं। ईमेल राइटिंग हो गया, एसएमएस के थ्रू भी उनको गाइड कर सकते हैं या फिर बुकी नॉलेज से भी। तो ई बुक जो है वो क्या करता है, एक हमें स्ट्रक्चर तैयार करके देता है, हमें राइट करके देता है कि इस तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हैं। या फिर कुछ कोर्सेज होते हैं, मान लीजिए आईटी कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होते हैं, तो लैंग्वेजेस में अलग अलग कोर्स होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, सी है, C++, जावा है, तो इस तरीके के अलग अलग कोर्स देते हैं। तो आप उस तरीके से भी यूज करके आप अपना नॉलेज जो है गैदर कर सकते हैं। देन है टेक्निकल राइटिंग। अब टेक्निकल इश्यू कहीं पे भी आ सकते हैं, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर कर सकते हैं, हम उनको प्रॉपर गाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैन्युअली इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है उनको,
टेक्निकल राइटिंग में। अब टेक्निकल राइटिंग जो है उसमें आपको इमेज भी कुछ शेयर करनी पड़ती है या फिर आपका एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि और यहाँ पे ये चीजें करनी है, यहाँ पे ये चीजें करनी है, तो वो क्या हो गया, टेक्निकल इंस्ट्रक्शन हो गया, टेक्निकल राइटिंग हो गया, ठीक है। देन है कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग कहाँ पे आता है, तो एड कॉपी होता है या फिर लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज क्या होता है कि हम एसईओ गूगल में पहली बार कुछ सर्च कर रहे हैं और जो पेज ओपन हो रहा है, सर्च करने के बाद जो पेज ओपन हो रहा है उसे क्या कहते हैं, लैंडिंग पेज कहते हैं। जो जो हम वहाँ पे यूज किया है, वहाँ पे हम पहली बार सर्च करने जाते हैं, पहली बार कोई भी गूगल पे हम सर्च कर रहे हैं तो एक बार हमने सर्च कर दिया, अगर दूसरी बार आके फिर से वही सर्च करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट हमारे पास आ जाता है। तो वो क्या है कि वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी है, लाइक अजेक्स का यूज किया गया है, जावास्क्रिप्ट का यूज किया गया है। अब जब भी हम कोई वहां पे सर्च करें, सर्च इंजन में जा रहे हैं, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, और वहां पे जाके हम वहां पे सर्च करें तो वो जो पेज ओपन हो रहे हैं, जितने भी पेजेस ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन, हजार की लाइन में वहां पे हमें मिलता है, ऑप्शन मिलता है कि ये है, ये गाइड करते हैं, वो लोग गाइड करते हैं कि ये सारी कोर्सेज आपको अप्लाई की गई है, आपको जो पसंद है उस पर क्लिक करके और आप रीड कर सकते हैं। देन वेबसाइट कॉपी होता है, तो अगर किसी को सेम टू सेम वेबसाइट बनानी होती है तो वो वेबसाइट भी कॉपी कर लेते हैं। वेबसाइट कॉपी मीन्स के वहाँ पे जो हेडिंग है, हेडिंग पे फोकस करते हैं, सब टाइटल जो होते हैं उन पे फोकस करते हैं, कुछ इमेजेस है उन पे फोकस करते हैं। इमेजेस और जो कंटेंट है वो हमें क्या बताते हैं कि ये वेबसाइट इस चीज की है। देन बैनर्स के थ्रू भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। बैनर्स क्या है, अब किस चीज के हम बैनर बना रहे हैं, एजुकेशन के लिए बना रहे हैं तो एजुकेशन के लिए बना सकते हैं, फ्लायर्स भी बना सकते हैं हम लोग। देन है एसईओ कंटेंट राइटर। अब एसईओ कंटेंट राइटर का काम क्या, तो मेटा टैग से फर्स्ट एसईओ कंटेंट राइटिंग में मेटा टैग पे हमें ध्यान देना है। जितने भी हम टैग्स वहां पे लिख रहे हैं उन पे हमें ध्यान देना है कि टैग अब कैसा हो सकता है। मान लीजिए कोई लिख रहा है कि हाउ टू वॉश क्लोथ, हाउ टू वॉश क्लोथ, वो इंग्लिश में नहीं लिखने जाएगा। कभी कभी लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं, कभी कभी लोग हिंदी में भी लिखते हैं, जहाँ के जो भी उनका मदर टर्न होगा उस टाइप में वो लिखेंगे। तो हमें कोई भी ऐसी लैंग्वेज पे भी हमारा जो एसईओ हम कर रहे हैं तो ऐसी लैंग्वेज का यूज करना है कि जो सभी लोग सर्च करते हो। तो हमको वो पहले रिसर्च करना पड़ता है, मार्केट स्ट्रेटेजी देखनी पड़ती है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, हमारे सर्च में ज्यादातर क्या सर्च करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में सर्च करते हैं। देन कीवर्ड रिच कंटेंट। अब कीवर्ड जो भी हम यहाँ पे रख रहे हैं, एसईओ में जो है, एसईओ क्या, एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब कीवर्ड जो है, कीवर्ड जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं उस मार्केट के स्ट्रेटेजी के बाद ही हमें कीवर्ड यूज करना पड़ता है। जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उस पर भी हम कीवर्ड, उसका कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, हैशटैग यूज करते हैं, या फिर किसी को टैग करना है तो भी हम यहाँ पे टैग कर लेते हैं। देन राइटिंग फॉर बोथ यूजर एंड सर्च इंजन। अब जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी हम अपना जो भी ब्लॉग लिख रहे हैं तो हमें कैसा लिखना है, तो मान लीजिए पहले से जो यूजर हमेशा सर्च करते हैं उन पे भी लिख सकते हैं, या फिर पहले से यूजर मीन्स के जो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट है उनके लिए भी लिख सकते हैं, या फिर सर्च इंजन के थ्रू हमारे ब्लॉग पे आ रहे हैं उनके लिए भी हम रख सकते हैं। देन पावरफुल हेडलाइंस। अब जब तक हेडलाइंस हमारा पावरफुल नहीं होगा तब तक कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट हमारा देखने नहीं आएगा। मान लीजिए हम सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हैं, अब हमारा जो भी वेबसाइट है, जो भी ब्लॉग है वो फर्स्ट पे आ रहा है, फर्स्ट पे लाने के लिए क्या करेंगे, हम एसईओ करते हैं। तो एसईओ करने के लिए कुछ हमारे में एंटिक होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, तभी हमारा जो वेबसाइट है वो वायरल होता है या फिर फर्स्ट में आएगा। देन मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, कुछ ग्राफिक्स है। आजकल क्या है, स्टूडेंट जो है डायरेक्ट रीडिंग नहीं करना चाहते, रीडिंग से उनको कुछ पता ही नहीं चलता, वो उनको थोड़ा सा फन चाहिए, तो फन के लिए हम मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं, कुछ ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया जो अगर आपको आता है तो आप वो भी अपने इंक्लूड करिए अपने वेबसाइट में या फिर ब्लॉग में। और रीडेबिलिटी रखना है कि जो भी कोई यूजर आ रहा है तो कभी कभी उनको फन से नहीं, उनको रीडिंग करने से भी होता है, रीडिंग करने से भी किसी को पता चलता है। अब वो रीडिंग कौन से लैंग्वेज में कर रहे हैं, लैंग्वेज का भी हमें ध्यान रखना है। तो जब भी हम कोई ब्लॉग बना रहे हैं तो वहां पे हमें लैंग्वेज सिलेक्ट का भी ऑप्शन रखना है कि कौन से लैंग्वेज में हम पढ़ना चाहते हो, तो वो कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली दे देगा। तो एसईओ जो है आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है, क्योंकि अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो उसको पहले आपको होस्ट करना पड़ता है, देन उसको रैंकिंग में लाना पड़ता है, रैंक में लाना पड़ता है, कि जब भी कोई गूगल में सर्च करे, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च कर रहा है कि व्हाट इज सी, तो सी में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि व्हाट इज सी, तो सी इज अ हाई लैंग्वेज जनरल पर्पस लैंग्वेज। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप फर्स्ट में जो होगा रैंक में तो लोग उसी को सर्च करते हैं जो फर्स्ट में होता है वो, ठीक है। तो आपको एसईओ करते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखना है।